दोस्तों नमस्ते। स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी स्टोरी में। आज हम लोग चंद्रगुप्त नाटक का द्वितीय अंक देखने वाले हैं। फर्स्ट अंक हमने अपलोड कर दिया है। यदि आप लोगों ने वो वाला नहीं देखे हैं तो पहले उसे जाके देखिए, फिर आपको ये वाला समझ में आएगा। उसमें प्रकाशन वर्ष, पात्र परिचय एंड उसका मुख्य बिंदु सब उस में बताया गया है। इसमें अब जो है हम लोग नाटक को द्वितीय अंक शुरुआत करेंगे और इस नाटक का प्रथम दृश्य से हम लोग शुरुआत करते हैं। द्वितीय अंक प्रथम दृश्य। उद्बांध के सिंध तट पर ग्रीक शिविर के पास वृक्ष के नीचे कार्नेलिया सिद्धू का यह मनोहर तट जैसे मेरी आंखें के सामने एक नया चित्रपट उपस्थित कर रहा है। इस वातावरण से धीरे धीरे हुई प्रशांत सिद्धांतता जिसे हृदय में घुस रही है। लंबी यात्रा करके जैसे मैं वहां पहुंच गई हूं जहां के लिए चली थी। यह कितना निसर्ग सुंदर है, कितना रमणीय है। हाँ, आज वह भारतीय संगीत का पाठ देखूं, भूल तो नहीं गई। गाती है अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। सरस तमरस गर्भ विवाह पर नाच रही तरु शिखा मनोहर, छिटका जीवन हरियाली पर मंगल कुकुम सारा। लघु सुरधुन के पंख पसारे शीतल में समीर सहारे, उड़ते खग जिस और मुँह किए समझ झीड़ निज प्यारा। बरसती आँखों के बादल बनते जहाँ भरे करुण जल, लहरें टकराते अनंत की पाकर जहाँ किनारा। हे कुंभ ले उषा सवेरे, भरती टुल लकाती सुर मेरे। मंदिरा उगते रहते जब जग कर रजनी भर तारा। अरुण यह मधुमय देश हमारा। फिलिप्स प्रवेश करके कैसा मधुर गीत है कॉर्नेलिया। तुमने तो भारतीय संगीत पर एक पूरा अधिकार कर लिया है। चाहे हम लोगों को भारत पर अधिकार करने में अभी विलंब हो। कॉर्नेलिया, फिलिप्स यह तुम हो। आज दरा की कन्या बल ही जाएगी। फिलिप्स, दरा की कन्या नहीं कुमारी, सम्राजी कहो। कॉर्नेलिया, असंभव है फिलिप्स। ग्रीक लोग केवल देशों के विजय करके समझ लेते हैं कि लोगों के हृदय पर भी अधिकार कर लिया। वह देख कुमारी सी सुंदर बालिका सम्राज्ञी कहने पर तिलमिला जाती है। उसे यह विश्वास है कि यह महान साम्राज्य की लूट में मिली हुई दासी है, परिणय परिणीता पत्नी नहीं। फिलिप्स, कुमारी परिणय का सम्मुख क्या साम्राज्य तुच्छ है। कॉर्नेलिया, यदि परिणय हो फिलिप्स, परिणय तो मेरा हृदय पहचानता है। कॉर्नेलिया हंसकर, ओहो यह तो बड़ी विचित्र बात है। फिलिप्स, कुमारी क्या तुम मेरे प्रेम की हंसी उड़ाती हो। कॉर्नेलिया, नहीं सेनापति, तुम्हारा उत्कृष्ट प्रेम बड़ा भयानक होगा, उससे तो डरना चाहिए। फिलिप्स गंभीर होकर, मैं पूछने आया हूँ कि आगामी युद्धों से दूर रहने के लिए शिविर की सब स्त्रियाँ कंधावार में सम्राज्ञी के साथ जा रही है, क्या तुम भी चलोगी। कॉर्नेलिया, नहीं, संभवतः पिताजी को यही रहना होगा, इसीलिए मेरे जाने की आवश्यकता नहीं। फिलिप्स कुछ सोचकर, कुमारी न जाने फिर कब दर्शन हो, इसीलिए एक बार इन कोमल करों को चूमने की आज्ञा दो। कॉर्नेलिया, तुम मेरा अपमान करने का साहस ना करो फिलिप्स। फिलिप्स, प्राण देकर भी नहीं कुमारी, परंतु प्रेम अंधा है। कॉर्नेलिया, तुम अपने अंधेपन को दूसरे को छुटकारा का लाभ नहीं उठा सकते। फिलिप्स फिलिप्स इधर उधर देखकर, यह नहीं हो सकता। कॉर्नेलिया ने हाथ पकड़ना चाहता है, वह चिल्लाती है, रक्षा करो रक्षा करो। चंद्रगुप्त प्रवेश करके फिलिप्स की गर्दन पकड़कर दबाता है। वह गिरकर क्षमा मांगता है। चंद्रगुप्त छोड़ देता है। कॉर्नेलिया, धन्यवाद आर्यवीर। फिलिप्स लज्जित होकर, कुमारी प्रार्थना करता हूँ कि इस घटना को भूल जाओ, क्षमा करो। कॉर्नेलिया, क्षमा तो कर दूंगी, परंतु भूल नहीं सकती। फिलिप्स, तुम अभी चले जाओ। फिलिप्स नतमस्तक हो जाता है। चंद्रगुप्त, चलिए आपको शिविर के भीतर पहुंचा दो। कॉर्नेलिया, पिताजी कहाँ हैं? उनसे यह बात कह देनी होगी। यह घटना नहीं, तुम ही कह देना। चंद्रगुप्त, ओह वे मुझे बुला गए हैं, मैं जाता हूँ, उनसे कह दूंगा।
कौनेलिया आप चलिए, मैं जाती हूँ। चंद्रगुप्त का प्रस्थान। कौनेलिया एक घटना हो गई। फिलिप्स ने विनती की उसे भूल जाने की, किंतु उस घटना से और भी किसी का संबंध है, उसे कैसे भूल जाऊं? उन दोनों का श्रृंगार और रौद्र का संगम है, वह भी आह कितना आकर्षण है, कितना तरंग संकुल है। इसी चंद्रगुप्त के लिए ना उस साधु के भविष्यवाणी की है, भारत सम्राट होने की, उसमें कितनी विनयशील वीरता है। प्रस्थान। कुछ सैनिकों के साथ सिकंदर का प्रवेश। सिकंदर, विजय करने की इच्छा कलावंती से मिटती जा रही है। हम तो इतने बड़े आक्रमण का समारंभ में लगे हैं और यह देश जैसे सोया हुआ है, लड़ना जैसे इनके जीवन में उद्देश्यजनक अंश है नहीं। अपने दर्शन का दार्शनिक के संदीप निम्न है। सुनते हैं पौरव ने केवल जेहलम के पास कुछ सेना प्रतिरोध करने के लिए या केवल देखने के लिए रख छोड़ी है। हम लोग जब पहुंच जाएंगे तब ये लड़ लेंगे। एनिसाक्रिटीज, मुझे तो ये लोग आलसी मालूम पड़ते हैं। सिकंदर, नहीं नहीं, यहाँ के दार्शनिक की परीक्षा तो तुम कर चुके। दंडयान को देखा ना, थोड़ा ठहरो, यहाँ के वीरों का भी परिचय मिल जाएगा। यह अद्भुत देश है। एनिसाक्रिटीज, परंतु अंबिक तो अपनी प्रतिज्ञा का सच्चा निकला। प्रबंध तो उसने अच्छा कर रखा है। सिकंदर, लोभी है। सुना है कि उसकी एक बहन चिड़का सन्यासी हो गई है। एनिसाक्रिटीज, मुझे विश्वास नहीं होता, इनमें कोई रहस्य हो गया। पर एक बात कहूँ, ऐसे सेल पद में साम्राज्य की समस्या हल करना कहाँ कठिन है, क्यों ना शिविर में ही चला जाए। सिकंदर, एनिसाक्रिटीज, फिर तो पोलिस का राजमहल छोड़ने की आवश्यकता न थी। यहाँ एकांत में मुझे कुछ ऐसी बात पर विचार करना है जिस पर भारत अभियान का भविष्य निर्भर है। मुझे उस नंगे ब्राह्मण की बातों से यह आशंका हो रही है कि भविष्यवाणियाँ प्राय सत्य होती है। एक ओर से फिलिप्स, अंबिक, दूसरी ओर से सल्यूकस और चंद्रगुप्त का प्रवेश। सिकंदर, कहो फिलिप्स, तुम्हें क्या कहना है? फिलिप्स, अंबिक से पूछ लिया जा। अंबिक, यहाँ एक षड्यंत्र चल रही है। फिलिप्स, और उनके सहायक है सल्यूकस। सल्यूकस, क्रोध और आश्चर्य से इतनी निश्चितता, अभी उस लज्जाजनक अपराध का प्रकट करना बाकी ही रहा, उल्टा अभियोग प्रमाणित करना होगा फिलिप्स, नहीं तो खड़ग इसका न्याय करेगा। सिकंदर, उत्तेजित ना हो सल्यूकस। फिलिप्स, तलवार तो कभी का न्याय कर देती, परंतु देवपुत्र की भी जान लेना आवश्यक था, नहीं तो ऐसे निर्लज विद्रोही का हत्या करना पाप नहीं पुण्य है। सल्यूकस तलवार खींचता है। सिकंदर, तलवार खींचने से अच्छा होता कि तुम अभियोग को निर्मूल प्रमाणित करने की चेष्टा करते। बताओ, तुमने चंद्रगुप्त के लिए अब क्या सोचा? सल्यूकस, चंद्रगुप्त ने अभी अभी कौनेलिया को इस बीच फिलिप्स के हाथ से अपमानित होने से बचाया है और मैं स्वयं यह अभियोग आपके सामने उपस्थित करने वाला था। सिकंदर, परंतु साहस नहीं हुआ, क्यों सल्यूकस? फिलिप्स, कैसे साहस होता? इनकी कन्या दंडयान के आश्रम पर भारतीय दर्शन पढ़ने जाती है, भारतीय संगीत सिखाती है, वहीं पर विद्रोहकारिणी अलका भी आती है और चंद्रगुप्त के लिए वह जनरव फैलाया गया है। यही भारत की भावी सम्राट होगा। सल्यूकस, रोक, अपनी अबाध गति को चलने वाला जीव को रोक। सिकंदर, ठहरो सल्यूकस, तुम अपने को विचारधीन समझो। हाँ तो चंद्रगुप्त, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। चंद्रगुप्त, क्या? सिकंदर, सुना है कि मगध का वर्तमान शासक एक नीच जन्मा जारज संतान है, इसकी प्रजा असंतुष्ट है और तुम उस राज्य का हस्तगत करने का प्रयत्न कर रहे हो। चंद्रगुप्त, हस्तगत नहीं, उसका शासन बड़ा क्रूर हो रहा है, मगध का उद्धार करना चाहता हूँ। सिकंदर, और उस ब्राह्मण के कहने पर अपने सम्राट होने का तुम्हें विश्वास हो गया होगा, जो परिस्थिति को देखते हुए असंभव भी नहीं जान पड़ता। चंद्रगुप्त, असंभव क्यों नहीं? सिकंदर, हमारी सेना इससे सहायता करेगी, फिर भी असंभव है। चंद्रगुप्त, मुझे आपसे सहायता नहीं लेनी है। सिकंदर, क्रोध से, फिर इतने दिनों तक ग्रीक शिविर में रहने का तुम्हारा उद्देश्य? चंद्रगुप्त, एक सादर निमंत्रण, सल्यूकस के उपकृत होने के कारण उसके अनुरोध की रक्षा,
परंतु मैं यवनों के अपना राक्षस बनाने का आमंत्रित करने नहीं आया हूँ। सिकंदर, परंतु इन्हीं यवनों के द्वारा भारत जो आज तक कभी भी आक्रांत नहीं हुआ, विजित कर जाएगा। चंद्रगुप्त, यह भविष्य के गर्भ में है, उसके लिए अभी से जितनी उछल कूद मचान की आवश्यकता नहीं। सिकंदर, अवोध युवक तो गुप्तचर है। चंद्रगुप्त, नहीं, कदापि नहीं। अवश्य ही यहाँ रहकर यवन रणनीति से मैं कुछ परिचित हो गया हूँ। मुझे लोभ से पराभूत गांधार राज आंभिक समझन की मूल होनी चाहिए। मैं मगध का उद्धार करना चाहता हूँ, परंतु यवन लुटेरा की सहायता से नहीं। सिकंदर, तुमको अपनी विपत्तियों से डर नहीं, ग्रीक लुटेरे हैं। चंद्रगुप्त, क्या यह झूठ है? लूट के लोभ से हत्या व्यवसायों का एकत्र करण, उन्हें वीर सेना कहना, रण कला का उपहास करना है। सिकंदर आश्चर्य और क्रोध से, सल्यूकस। चंद्रगुप्त, सल्यूकस नहीं, चंद्रगुप्त से कहने की बात चंद्रगुप्त से करनी चाहिए। आंभिक शिष्टता से बात करो। चंद्रगुप्त, स्वच्छ हृदय भीरू कायरों की सी वंचक शिष्टता नहीं जानता। अन्याय देशद्रोही आंभिक। चंद्रगुप्त रोटियों के लालच या घृणाजनक लोभ से सिकंदर के पास नहीं आया है। सिकंदर, बंदी कर लो इसे। आंभिक, फिलिप्स एनिसा ग्रीज टूट पड़ते हैं। चंद्रगुप्त असाधारणता वीरता से तीनों को घायल करता हुआ निकल जाता है। सिकंदर, सल्यूकस। सल्यूकस सम्राट। सिकंदर, यह क्या? सल्यूकस, आपका अविवेक। चंद्रगुप्त एक वीर युवक है। वह आचरण उसकी भावी श्री और पुनः मनुष्यता का घोतक है। सम्राट, हम लोग जिस काम से आए हैं उसे करना चाहिए। फिलिप्स को अंतपुर से महिलाओं के साथ वल्हीक जाने दीजिए। सिकंदर सोचकर, अच्छा जाओ। प्रस्थान। द्वितीय दृश्य, जेमलन तट का वन पद, चाणक्य, चंद्रगुप्त और अलका का प्रवेश। अलका, आर्य, अब हम लोगों का क्या कर्तव्य है? चाणक्य, पलायन। चंद्रगुप्त, व्यंग न कीजिए गुरुदेव। चाणक्य, दूसरा क्या उपाय है? अलका, है क्यों नहीं? चाणक्य, हो सकता है दूसरी ओर देखने लगता है। चंद्रगुप्त, गुरुदेव। चाणक्य, परिवारजन होने की इच्छा है क्या? यही एक सरल उपाय है। चंद्रगुप्त, नहीं, कदापि नहीं। यवनों को प्रतिपद में बांधा देना मेरा कर्तव्य है और शक्ति भर प्रयत्न करूँगा। चाणक्य, यह तो अच्छी बात है, परंतु सिंहरण अभी नहीं आया। चंद्रगुप्त, उसे समाचार मिलना चाहिए। चाणक्य, अवश्य मिला होगा। अलका, यदि ना आ सके? चाणक्य, जब काली घटाओं से आकाश घिरा हो, रह रहकर बिजली चमक जाती हो, पवन स्तंभ हो, उमस पड़ रही हो और आषाढ़ के आरंभिक दिन हो, तब किस बात का संभावना करनी चाहिए? अलका, जल बरसने की। चाणक्य, ठीक उसी प्रकार जब देश में युद्ध हो, मालव सिंहासन का समाचार मिला हो, तब उसके आने की भी निश्चय आशा है। चंद्रगुप्त, उधर देखिए, वे दो व्यक्ति कौन आ रहे हैं? सिंहरण का सहारा लिए वृद्ध गांधार राज्य का प्रवेश। चाणक्य, राजन। गांधार, राज्य विप्लव के छलनाओं के वंचित एक वृद्ध, जिसके पुत्र ने विश्वघात किया हो और कन्या के साथ छोड़ दिया हो, मैं वही एक अभागा मनुष्य हूँ। अलका, पिताजी, गले से लिपट जाती है। गांधार, राज बेटी अलका, अरे तू कहाँ भटक रही है? अलका, कहीं नहीं पिताजी, आपके लिए छोटी सी झोपड़ी बना रखी है, चलिए विश्राम कीजिए। गांधार, राज नहीं, तू अभी मुझे झोपड़ी में बिठा कर चली जाएगी? जो महलों को छोड़ चुकी है, उनका झोपड़ी के लिए क्या विश्वास? अलका, नहीं पिताजी, विश्वास कीजिए, सिंहरण से मालव में कृतिक हुई। सिंहरण समस्तिक नमस्कार करता है। अपने पिता के साथ अलका का प्रस्थान। चाणक्य, सिंहरण, तुम आ गए, परंतु? सिंहरण, किंतु परंतु नहीं आर्य, आप आज्ञा दीजिए, हम लोग कर्तव्य में लग जाएं, विपत्तियों के बादल मंडरा रहे हैं। चाणक्य, उनकी चिंता नहीं, पौधे अंधकार में बढ़ते हैं और मेरी लीलता भी उसी भांति विपत्ति तम की लहराती होगी। हाँ, केवल शौर्य के काम नहीं चलेगा, एक बात समझ लो। चाणक्य सिंधी देखता है, साधन चाहे कैसा भी हो। बोलो, तुम लोग प्रस्तुत हो? सिंहरण, हम लोग प्रस्तुत हैं। चाणक्य, तो युद्ध नहीं करना होगा? चंद्रगुप्त, फिर क्या? चाणक्य, सिंहरण और अलका को नट और नटी बनना होगा। चंद्रगुप्त, बनेगा सपेरा?
और मैं ब्रह्मचारी। देख रहे हो चंद्रगुप्त, परमेश्वर की सेना में जो एक गुल्म अपनी छावनी अलग डाले हैं, वे सैनिक कहाँ के हैं? चंद्रगुप्त नहीं जानता। चाणक्य, अभी जानने की आवश्यकता भी नहीं। हम लोग उसी सेना के साथ अपने सुलांक रखेंगे, वही हमारे खेल होंगे। चलो हम लोग चले। देखो नवीन गुल्म की युवक सेनापति जा रहा है। सबका प्रस्थान। पुरुष वेश में कल्याणी और सेनापति का प्रवेश। कल्याणी, सेनापति, मेरे दुस्साहस करके पिताजी को चिढ़ा तो दिया, पर अब कोई मार्ग बताओ जिससे मैं सफलता प्राप्त कर सकूं। परमेश्वर के नीचा दिखलाना ही मेरा प्रधान उद्देश्य है। सेनापति, राजकुमारी। कल्याणी, सावधान सेनापति। सेनापति, क्षमा करो, अब ऐसी भूल ना होगी। हाँ, तो केवल एक मार्ग है। कल्याणी, वह क्या? सेनापति, घायलों की शुश्रूषा को भार ले लेना है। कल्याणी, मगध सेनापति, तुम कायर हो। सेनापति, तब जैसी आज्ञा हो। स्वागत। स्त्री की अधीनता वैसी ही बुरी होती है। 30 पर युद्ध क्षेत्र में भगवान ही बचावे। कल्याणी, मेरी इच्छा है कि जब परमेश्वर युवन सेना द्वारा चारों ओर से घिर जाए, उस समय उसका उद्धार करने अपना मनोरथ पूर्ण करो। सेनापति, बात तो अच्छी है कल्याणी, और तब तक हम लोग की रक्षित सेना रुककर देखते हुए, यह लोग परमेश्वर इधर ही आ रहा है। परमेश्वर का युद्ध भेष में प्रवेश। परमेश्वर दूर दिखलाकर, किस जुल्म का शिविर है युवक? कल्याणी, मगध गुल्म का महाराज। परमेश्वर, मगध की सेना असंभव, उसके तो रण निमंत्रण ही अस्वीकार किया है। कल्याणी, परंतु मगध की बड़ी सेना में तो एक छोटा सा वीर युवकों की दल इस युद्ध के लिए परम उत्साहित है। स्वेच्छा से उसने इस युद्ध का योग दिया। परमेश्वर, पाच्य मनुष्यों में भी कितना उत्साह हंसता है। कल्याणी, महाराज, उत्साह का निवास किसी विशेष दिशा में नहीं है। परमेश्वर हंसकर, परलम हो युवक, परंतु रन जब नाचने लगता है तब भी यदि तुम्हारा उत्सव बना रहे तो मानूंगा। हाँ, तुम बड़े सुंदर सुकुमार युवक हो, इसीलिए साहस न कर बैठना। तुम मेरी रक्षित सेना के साथ रहो तो अच्छा, समझा ना? कल्याणी, जैसी आज्ञा। चंद्रगुप्त, सिंहरण और अलका का भेष बदलते हुए प्रवेश। सिंहरण, खेल देख लो, खेल, ऐसा खेल जो कभी ना देखा हो ना सुना। परमेश्वर, नट, इस समय खेल देखने की अवकाश नहीं। अलका, क्या युद्ध से पहले ही घबरा गए सेनापति? वह भी तो वीरों का ही खेल है। परमेश्वर, बड़ी ढीठ है। चंद्रगुप्त, ना तो यह नागों का ही दर्शन कर लो। कल्याणी, बड़ा केतुक है महाराज, इन नागों में ये लोग किस प्रकार वश में कर लेते हैं। चंद्रगुप्त, भस्म से महाराज हैं, तब तो अवश्य पुरस्कार मिलेगा। सपेरों खास किसी चेष्टा करता है, पिटारी खोलकर सांप निकालता है। कल्याणी, आश्चर्य है, मनुष्य ऐसे कुटिल विस्तरों को भी वश में कर सकता है, परंतु मनुष्य को नहीं। परमेश्वर, नट, तुम लोगों का अधिकार कैसे हो सकता है? चंद्रगुप्त, मंत्र महोदधि से भले ही बड़े बड़े मंत्र नाग भस्मीभूत होते हैं। परमेश्वर, भाले से? सिंहरण, हाँ महाराज, वैसे ही जैसे भालू का मंत्र मातंग। परमेश्वर, तुम लोग कहाँ से आ रहे हो? सिंहरण, गिरी के शिविर से। चंद्रगुप्त, उनके भले भारतीयों हथियों के लिए ब्रज ही है। परमेश्वर, तुम लोग आम भी किच्चर तो नहीं हो? सिंहरण, रातों रात युवन सेना विस्तारता को पार हो गई है, समीप है महाराज, सचेत हो जाइए। परमेश्वर, मगध नायक, इन लोगों को बंदी करो। चंद्रगुप्त कल्याणी को ध्यान से देखता है। अलका, उपकार का यह फल है। चंद्रगुप्त, हम लोग बंदी हैं, परंतु रणव्यूह के साथ सावधान होकर सैन्य परिचारक कीजिए। जय महाराज, युवन रणनीति भिन्न है। परमेश्वर उद्दीन भाव से जाता है। कल्याणी सिंहरण से, चलो हमारे शिविर में ठहरो, फिर बताया जाएगा। चंद्रगुप्त, मुझे कुछ कहना है। कल्याणी, अच्छा, तुम लोग आगे चलो। सिंहरण इत्यादि आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त, इस युद्ध में परमेश्वर का परिचय निश्चित है। कल्याणी, परंतु तुम कौन हो? ध्यान से देखती हुई मैं तुमको पहचान। चंद्रगुप्त, मगध का एक सपेरा। कल्याणी, और भविष्य वर्ता भी। चंद्रगुप्त, मुझे मगध का पताका का सम्मान की।
कल्याणी कौन? चंद्रगुप्त तो नहीं? चंद्रगुप्त अभी तो एक सफेरा हूँ। राजकुमारी कल्याणी। कल्याणी एक क्षण चुप रहकर, हम लोगों को चुप रहना चाहिए। चलो। दोनों का प्रस्थान। तृतीय दृश्य युद्ध क्षेत्र सैनिक के साथ परमेश्वर। परमेश्वर सेनापति भूल हुई। सेनापति हाथियों का उद्यम मचा रखा है और रथी सेना भी व्यर्थ सी हो रही है। परमेश्वर सेनापति युद्ध की जय या मृत्यु दो में से एक होनी चाहिए। सेनापति महाराज सिकंदर की विस्तरता पर यह अच्छी तरह विभित हो गया है कि हमारी खड़गटों में कितनी धार है। स्वयं सिकंदर का अश्व मारा गया और राजकुमार का भाले की चोट सिकंदर न संभाल सका। परमेश्वर प्रशंसा का समय नहीं है, शीघ्रता चलो करो। मेरी गणराज प्रस्तुत हो, मैं स्वयं गण सेना का संचालन करूंगा। चलो। सब चाहते हैं कल्याणी और चंद्रगुप्त का प्रवेश। कल्याणी चंद्रगुप्त तुम्हें यदि मगध सेना विद्रोही जानकर बंदी बनावे। चंद्रगुप्त बंदी सारा देश है राजकुमारी, तरुण दृश्य में सब जकड़े हैं, मुझको उसकी चिंता भी नहीं, परंतु राजकुमारी का युद्ध क्षेत्र में आना अनोखी बात है। कल्याणी केवल तुम्हें देखने के लिए। मैं जानती थी कि तुम युद्ध में अवश्य सम्मिलित होंगे और मुझे भ्रम हो रहा है कि तुम्हारे निस्वार्थ के भीतरी कारणों में से मैं एक ही भी हूँ। चंद्रगुप्त परंतु राजकुमारी मेरा हृदय देश का दुर्दशा से व्याकुल है। इस ज्वाला की स्मृति लता मुरझा गई है। कल्याणी चंद्रगुप्त राजकुमारी समय नहीं, वह देखो भारतीयों के प्रतिकूल देव का मेघमाला का सृजन किया है। रथ बेकार होंगे और हाथियों का प्रतिवर्तन तो और भी भयानक हो रहा है। कल्याणी तब मगध सेना तुम्हारे अधीन है, जैसे चाहो करो। चंद्रगुप्त पहले उस पहाड़ की सेना एकत्र होनी चाहिए, शीघ्र आवश्यकता होगी। परमेश्वर की परिचय का रोकने की चेष्टा कर देखूं। कल्याणी चलो। मेघों की गड़गड़ाहट दोनों जाते हैं, एक ओर से सल्यूकस, दूसरी ओर से परमेश्वर और ससैन्य प्रवेश युद्ध। सल्यूकस परमेश्वर अस्त्र रख दो। परमेश्वर इवन सावधान बचाओ अपने को। तुमुल युद्ध घायल होकर सल्यूकस की घटना। परमेश्वर सेनापति देखो, उन कायरों को रोको, उनसे कह दो कि आज रणभूमि में परमेश्वर पर्वत का समान अंचल है। जय पराजय की चिंता नहीं। इन्हें बतला देना होगा कि भारतीय लड़ना जानते हैं। बादलों से पानी बरसने की जगह ब्रज बरसे, सारी गज सेना छिन्न छिन्न हो जाए। रथी भी रथ हो, रक्त के नाले धमनियों से बहे, परंतु एक पग भी पीछे हटना परमेश्वर के लिए असंभव है। धर्मयुद्ध का प्राण भिक्षा मांगने वाले भिखारी हम नहीं। जाओ, उस भगोड़ों को एक बार जननी का संतान की लज्जा का नाम से रोकने के लिए कहो कि मरने का क्षण एक भी है। जाओ। सेनापति का प्रस्थान। सिंहासन और अलका का प्रवेश। सिंहरण महाराज, यह स्थान सुरक्षित नहीं, उस पहाड़ी पर चलिए। परमेश्वर तुम कौन हो युवक? सिंहरण एक मालव। परमेश्वर मालव का मुख का ऐसा कभी नहीं सुना गया। मालव खगड़ क्रीड़ा देखनी हो तो खड़े रहो, डर लगता है जो पहाड़ी पर जाओ। सिंहरण महाराज, युवनों का दल आ रहा है। परमेश्वर आने दो, तुम हट जाओ। फिलिप्स का प्रवेश। सिंहरण का भीषण युद्ध। फिलिप्स का घटना। सल्यूकस फिलिप्स का पुनः प्रवेश। सिंहरण का घायल होना और परमेश्वर का युद्ध और लड़खाकर गिरने की चेष्टा। चंद्रगुप्त और कल्याणी का सैनिक के साथ पहुंचना। दूसरी ओर से सल्यूकस का आना। युद्ध बंद करने के लिए सिकंदर की आज्ञा। चंद्रगुप्त युद्ध होगा। सिकंदर कौन? चंद्रगुप्त चंद्रगुप्त हाँ, देवपुत्र सिकंदर। किससे युद्ध? मुझे घायल परमेश्वर, वीर परमेश्वर से। कदापि नहीं। आज मुझे जय पराजय का विचार नहीं। मैंने एक अलौकिक वीरता की संगर की दृश्य देखा है, होमर की कविता में पढ़ी हुई, जिस कल्पना से मेरा हृदय भरा है, उस यहाँ प्रत्यक्ष देखा। भारतीय वीर परमेश्वर, अब मैं तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करूं? परमेश्वर रक्त पोंछते हुए, जैसा एक नरपति अन्य नरपति के साथ करता है। सिकंदर मैं तुमसे मैत्री करना चाहता हूँ। विस्मय विमुग्ध होकर तुम्हारी सराहना किए बिना ही मैं नहीं रह सकता। धन्य आर्यवीर परमेश्वर, मैं तुमसे युद्ध न करने की मैत्री भी कर सकता हूँ। चंद्रगुप्त पंचनंत नरेश, आप क्या कर रहे हैं? सम्मत मगध सेना आपकी रक्षा में है, युद्ध होने दीजिए। कल्याणी इन घोड़ों में
अवध जीव यौनों का विचलित करने के लिए पर्याप्त साधन सेना है। महाराज आज्ञा दीजिए। परमेश्वर नहीं, युवक वीरता भी एक सुंदर कला है, उस पर मुग्ध न होना आश्चर्य की बात नहीं। मैंने वचन दे दिया, अब सिकंदर हो सिकंदर कदापि नहीं। कल्याणी सिर शास्त्र फेंक कर जाती हूँ। छात्र परमेश्वर तुम्हारे पतन की रक्षा ना कर सकी, बड़ी निराशा हुई। परमेश्वर तुम कौन हो? चंद्रगुप्त मगध की राजकुमारी कल्याणी देवी। परमेश्वर ओ पराजय, निकृष्ट पराजय। चंद्रगुप्त और कल्याणी का प्रस्थान सिकंदर आश्चर्य से देखता है। उसका घायल सिंहरण को उठाना चाहती है कि आंबिक आकर दोनों की बंदी बना करता है। परमेश्वर यह क्या आंबिक, इनको अभी बंदी बना रखना आवश्यक है। परमेश्वर ये तो लोग मरे यहाँ रहेंगे। सिकंदर पंचनंद नरेश की जैसी इच्छा हो। अब हम लोग चतुर्दृश्य देखेंगे। मालव में सिंहरण का उद्यान और एक अंश। मालविका प्रवेश करके फूल हंसते हुए आते हैं, मकरनंद गिरकर मुरझा जाते हैं, आंसुओं की धरनी पर भिगोकर चले जाते हैं। एक सिकंद समीर का चौका आता है, निश्वास फेंककर चला जाता है। क्या पृथ्वी तल रोने के लिए ही है? नहीं, सबके लिए एक नियम है तो नहीं। कहीं रोने के लिए है तो कोई हंसने के लिए। विचारती हुई, आजकल तो छुट्टी सी है, परंतु विदेशियों में एक विचित्र सा दल यहाँ ठहरा है। उनमें से एक को तो देखते ही डर लगता है। लो देखो, वह युवक आ गया। सिर झुकाकर फूल संवारने लगती है। इंद्रजली के वेश में चंद्रगुप्त का प्रवेश। चंद्रगुप्त मालविका, मालविका क्या आज्ञा है? चंद्रगुप्त तुम्हारे नागेशकेसर की क्यारी कैसी है? मालविका हरी भरी। चंद्रगुप्त आज कुछ खेल भी होगा, देखोगी? मालविका खेल तो नित्य देखती हूँ, न जाने कहाँ से लोग आते हैं और कुछ ना कुछ अभिनय करते हुए चले जाते हैं। इसी उद्यान के कोने में बैठी हूँ, सब देख करती हूँ। चंद्रगुप्त मालविका तुमको गाना आता है? मालविका आता तो है, परंतु। चंद्रगुप्त परंतु क्या? मालविका युद्ध काल है, देश में रण चर्चा छिड़ी है, आजकल मालव स्थान है में कोई गाता बजाता नहीं। चंद्रगुप्त रणभेरी के पहले यदि मधुर मुरली का एक तान सुन लो तो हानि ना होगी। मालविका न जाने क्यों आज ऐसी कामना जग पड़ी है। मालविका अच्छा सुनिए। अचानक चाणक्य का प्रवेश। चाणक्य छोकरियों से बातें करने के समय नहीं है मौर्य। चंद्रगुप्त नहीं गुरुदेव, मैं आज की विपसा के तट पर आया हूँ, इवन शिविर भी घूमकर देख आया हूँ। चंद्रगुप्त चाणक्य क्या देखा? चंद्रगुप्त समस्त युवन सेना शिथिल हो गई है। मगध का इंद्रजाली जानकर मुझसे युवन सैनिकों ने वहाँ की सेना की हाल पूछा। मैंने कहा पंचनंद के सैनिकों को भी दुर्बल, कोई रक्ष रण कौशल योद्धा शत्रुद्र तट पर तुम लोगों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। यह सुनकर कि नंद के पास कई लाख सेना है, उन लोगों ने आतंक छा गया और एक प्रकार के विद्रोह फैल गया। चाणक्य हाँ, तब क्या हुआ? केलिस्तीन के अनुयायियों ने फिर किया। चंद्रगुप्त उनकी उत्तेजना से सैनिकों की विपसा को पार करना स्वीकार कर दिया और यवन देश लौट चलने के लिए आग्रह करने लगे। सिकंदर के बहुत अनुरोध करने पर भी युद्ध के लिए सम्मत नहीं हुए, इसीलिए रावी के जलमार्ग को लौटने का निश्चय हुआ। सब कुछ इच्छा युद्ध की नहीं है। चाणक्य और छुतराओं की क्या समाचार है? चंद्रगुप्त वे तो प्रस्तुत हैं। मेरी इच्छा है कि इस जगदीक्षा की ढोंग करने वालों की एक साथ पराजय का भी पाठ पढ़ा दिया जाए, परंतु उस समय यहाँ सिंहरण का होना अति आवश्यक है। चाणक्य अच्छा देखा जाएगा। संभवतः स्कंदरवार में मालवों की युद्ध परिचय होगी, अत्यंत सावधानी से काम करना होगा। मालवों के मिलने की पूरी प्रयत्न तो हमने कर लिया है। चंद्रगुप्त चलिए मैं अभी आया। चाणक्य का प्रस्थान। मालविका यह खेल तो बड़ा भयानक होगा मगध। चंद्रगुप्त कुछ चिंता नहीं, अभी कल्याणी नहीं आई। एक सैनिक का प्रवेश। चंद्रगुप्त क्या है? सैनिक सेनापति मगध सेना के लिए क्या आज्ञा है? चंद्रगुप्त विपाशा और शत्रुत के बीच यहाँ अत्यंत संकीर्ण भूभाग है, वही अपनी सेना रखो। स्मरण रखना कि विपाशा पार करने की
मगध का साम्राज्य ध्वस्त करना युवानों के लिए इतना साधारण काम हो जाएगा। सिकंदर की सेना के सामने इतना विराट प्रदर्शन होना चाहिए कि वह भयभीत हो। सैनिक, अच्छा, राजकुमारी ने पूछा है कि आप कब तक आवेगी। उसकी इच्छा मालव में ठहरने की नहीं है। चंद्रगुप्त, राजकुमारी से मेरा प्रणाम कहना और कह देना कि सेनापति का पुत्र हूँ। युद्ध ही नहीं, आजीविका है। क्षुद्रकों की सेना के मैं सेनापति होने के लिए आमंत्रण किया गया हूँ, इसीलिए यहाँ रहकर माधव की अच्छी सेवा कर सकता हूँ। सैनिक, जैसी आज्ञा, जाता है। चंद्रगुप्त कुछ सोचकर सैनिक लौट कर आता है। सैनिक, क्या आज्ञा है। चंद्रगुप्त, राजकुमारी से कह देना कि मगध जाने की उत्कट इच्छा होने पर भी वह सेना के साथ ले जाएं। सैनिक, इसका उत्तर भी लेकर जाना होगा। चंद्रगुप्त, अच्छा, नहीं। सैनिक का प्रस्थान। मालविका, मालव में बहुत से बातें मेरे देश के विपरीत है, इसीलिए इसकी युद्ध पिपीसा बबलाती है। फिर युद्ध। चंद्रगुप्त, तो क्या तुम इस देश की नहीं हो। मालविका, नहीं, मैं सिंधु की रहने वाली हूँ। आर्य वहाँ युद्ध विग्रह नहीं, न्यायालिकों की आवश्यकता नहीं, प्रचुर स्वर्ण के रहते भी इसका उपयोग नहीं, इसीलिए अधमूलक विवाद कभी उठते ही नहीं। मनुष्य की प्राकृतिक जीवन का सुंदर पालना का सिंधु देश है। चंद्रगुप्त, तो यहाँ कैसे चली आई हो। मालविका, मेरी इच्छा हुई कि और देशों में को भी देखूं। तक्षशिला की राजकुमारी अलका से कुछ ऐसा संदेह हुआ कि वहीं रहने लगी। उन्होंने मुझे घायल सिंहरण के साथ यहाँ भेज दिया। सुकुमार सिंहरण बड़े सहृदय हैं, परंतु मगध तुमको देखकर तो मैं चकित हो जाता हूँ। कभी इंद्रजाली, कभी कुछ, भला इतना सुंदर रूप तुम्हें विकृत करने का क्या हो सकता है। चंद्रगुप्त, सुबह मैं तुम्हारी सफलता पर मंत्र हूँ। तुम इन बातों को क्या पूछकर क्या करोगी। प्रस्थान। मालविका, सैनिक का हृदय इतना चिकना हो जाता है, परंतु विछलने का क्या वह होता है। अद्भुत युवक है, देखूं कुमार सिंहरण कब आते हैं। प्रस्थान। पंचम दिस। बंदीगिरी के घायल सिंहरण और अलका। अब तो चल फिर सकोगे। सिंहरण, हाँ अलका, परंतु बंदरगिरी में चलना फिरना वैध है। अलका, नहीं माधवराव, तुम शीघ्र स्वस्थ होने की चेष्टा करो, तुम्हारी आवश्यकता है। सिंहरण, क्या। अलका, सिकंदर की सेना रावी पार हो रही है। पंचनंद से संधि हो गई। अब युवन लोग निश्चित होकर आगे बढ़ना चाहते हैं। आर्य चाणक्य का एक चर यह संदेश सुना गया है। सिंहरण, कैसे। अलका, छप नंग वेश के गीत गाता हुआ भीख मांगता आया था। उसने संकेत में अपना तात्पर्य कह सुनाया। सिंहरण, तो क्या आर्य चाणक्य जानते हैं कि मैं यहाँ बंदी हूँ। अलका, हाँ, आर्य चाणक्य इधर से सब घटनाओं को जानते हैं। सिंहरण, तब तो मालव पर शीघ्र ही आक्रमण होगा। अलका, कोई डरने की बात नहीं, क्योंकि चंद्रगुप्त के साथ लेकर आर्य ने वहाँ पर एक बड़ा भारी कार्य किया है। शूद्रकों और मालवों की संधि हो गई है। चंद्रगुप्त को उनकी सम्मति सेना की सेनापति बनाने का उद्योग हो रहा है। सिंहरण, उठकर, तब तो अलका मुझे शीघ्र पहुंचना चाहिए। अलका, परंतु तुम बंदी हो। सिंहरण, तुम जिस तरह हो सके अलके मुझे पहुंचाओ। अलका कुछ सोचने लगती है। तुम जानते हो मैं क्यों बंदनी हूँ। सिंहरण, क्यों। अलका, अंबिक से परमेश्वर की संधि हो गई है और स्वयं सिकंदर के विद्रोह मिटाने के लिए परमेश्वर की भागिनी से अंबिक का विवाह करा दिया गया है। परंतु अंबिक ने यह जानकर भी मैं यहाँ बंदनी हूँ मुझे छुड़ाने का प्रयत्न नहीं किया। उसके भीतर इच्छा थी कि परमेश्वर की कई रानियों में से एक में भी हो जाऊं, परंतु मैंने अस्वीकार कर दिया। सिंहरण, अलका, तब क्या करना होगा। अलका, यदि मैं परमेश्वर से ब्याह करना स्वीकार कर लूं तो संभव है तुझको छुड़ाऊं। सिंहरण, मैं अलका मुझसे पूछती हूँ। अलका, दूसरा उपाय क्या है। सिंहरण, मेरा सिर घूम रहा है। अलका, तुम परमेश्वर से परियनी बनोगी। अच्छा होगा कि इससे पहले मैं ही ना रह जाता। अलका, क्यों मालव, इसमें तुम्हारी कुछ हानि है। सिंहरण, कठिन परीक्षा ना लो अलका, तुम दुर्बल हूँ। मैंने जीवन में और मरण में तुम्हारा संग ना छोड़ने का प्रयत्न किया है। अलका, मालव, देश का स्वतंत्रता तुम्हारी आशा में है। अलका, मालव, देश की स्वतंत्रता तुम्हारी आशा में है। सिंहरण, और तुम पंचनंद की अधीश्वरी बनने की आशा में, तब मुझे रणनीति से प्राण देने की आज्ञा दो।
अलका हंसती हुई चिढ़ गई। आर्य चाणक्य की आज्ञा है कि थोड़ी देर पंचनंद की सूत्र संचालन करने के लिए मैं यहाँ की नारी बन जाऊँ। सिंहरण, यह भी कोई हंसी है? अलका, बंदी जाओ सो रहो, मैं आज्ञा देती हूँ। सिंहरण का प्रस्थान। अलका, सुंदर निश्चल हृदय, तुमको हंसी करना भी अन्याय है, परंतु व्यर्था को दबाना पड़ेगा। सिंहरण को मालव भेजने के लिए परनय के साथ अत्याचार करना होगा। गाती है, प्रथम इवन मंदिरा से मस्त, प्रेम करने की भी थी परवाह, और किसको देना है हृदय। चिढ़ने की न तनिक थी चाह, बेच डाला था हृदय अमूल। आज वह मांग रहा था धाम, वेदना मिली तुला पर तोल, उसे लोभी ने ले ली बेकाम। उड़ रही थी हस्तपल में धूल, आ रहे तुम पर बेपरवाह। करूं क्या तेज जल में छिड़काव, बनाऊं मैं यह विचलन राह। संभालते धीरे धीरे चलो, इसी बीच तुमको लगे विलम्ब सफल हो जीवन में सब साथ। मिले आशा के कुछ अलंबर, विश्व की सुषमाओं का स्रोत। बह चलेगा आँखों की राह, और दुर्बल होगी पहचान। रूप रत्नाकर भरा अर्थात परमेश्वर का पर्वतवेश्वर। सुंदरी अलका, तुम कब तक यहाँ रहोगी? अलका, यह तो बंदी बनाने वाले की इच्छा पर निर्भर करता है। परमेश्वर, तुम्हें कौन बंदी कहता है? यह अन्याय है अलका। चलो सुसज्जित राजभवन तुम्हारी प्रतीक्षा में है। अलका, नहीं पैरव, मैं राजभवनों से नहीं डरती हूँ, क्योंकि इनमें लोभ से मनुष्य आजीवन मस्ती कारावास भोगता है। परमेश्वर, इसका तात्पर्य? अलका, कोमल सैया पर लेटे रहने का पश्चय में स्वतंत्रता का भी विसर्जन करना पड़ता है। यही उन विकासपूर्ण राजभवनों का प्रलोभन है। परमेश्वर, व्यंग ना करो अलका। परमेश्वर ने जो कुछ किया है वह भारत का एक एक बच्चा जानता है, परंतु देव प्रतिकूल हो तब क्या किया जाए। अलका, मैं मानती हूँ, परंतु आपकी आत्मा इसे मानने के लिए प्रस्तुत ना होगी। हम लोग तो आपके देश के लिए प्राण देने को प्रस्तुत थे, केवल यौनों को प्रसन्न करने के लिए बंदी किए गए। परमेश्वर, बंदी कैसे? अलका, बंदी नहीं तो और क्या। सिंहरण, जो आपके साथ युद्ध करते घायल हुआ है, आज तक वह क्यों रुका गया? पंचनंद नरेश, आपका न्याय अत्यंत सुंदर है ना? परमेश्वर, कौन कहता है सिंहरण बंदी है? उस वीर को तो मैं प्रतिष्ठा करता हूँ अलका, परंतु उसे दुर्द युद्ध करना चाहता हूँ। अलका, क्यों? परमेश्वर, क्योंकि अलका के दो प्रेमी नहीं हो सकते। अलका, महाराज, यथापि भूपालों का सब व्यवहार न मांगकर आप सिकंदर को दृढ़ युद्ध मांगते तो अलका का विचार करने का अवसर मिलता। परमेश्वर, यदि मैं सिकंदर का विपक्षी बन जाऊं तो तुम मुझे प्यार करोगी अलका? सच कहो अलका, तब मैं विचार करूंगी, पर वैसा संभावना नहीं। परमेश्वर, क्या प्रमाण चाहती हो अलका? अलका, सिंहरण का देश पर यौनों का आक्रमण होने वाला है, वहाँ तुम्हारी सेना युवकों को सहायक ना बने और सिंहरण अपने मालों की रक्षा के लिए मुक्त हो जाए। परमेश्वर, मुझे स्वीकार है। अलका, मैं राजभवन में चलने के लिए प्रस्तुत हूँ, परंतु एक नियम पर। परमेश्वर, वह क्या? अलका, यही कि सिकंदर से भारत में रहने तक मैं स्वतंत्र रहूंगी। पंचनंद नरेश यह दिग्गु दल बरसाती बाढ़ के समान निकल जाएगा, विश्वास रखिए। परमेश्वर, सच कहती हो अलका? अच्छा, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, तुम जैसी कहोगी वैसा होगा। सिंहरण के लिए रथ आवेगा और तुम्हारे लिए शिविका। देखो, भूलना मत। चिंतन भाव से प्रस्थान। षष्ठम दृश्य, मालवों का स्कंदावार का युद्ध। परिषद, देश बल। प्रसद के सम्मुख में यह विव्यक्ति उपस्थित करता हूँ कि वन युद्ध के लिए जो संधि मालव शूद्रकों में हुई है, उसे सफल बनाने के लिए आवश्यक है कि दोनों युगों में एक सम्मिलित सेना बनाई जाए और उनकी सेनापति तुर्छकों की मनोज्ञ सेनापति माधव चंद्रगुप्त की हो। उन्हीं की आज्ञा से सैन्य संचालन हो। सिंहरण का प्रवेश, पदितस्य का हर्ष। सब कुमार सिंहरण की जय। नंददत्त मगध एक साम्राज्य है। लिच्छवनी की बिरजी गणराज को कुचलने वाले मगध को निवासी हमारी सेना की संचालन करे, यह अन्याय है। मैं इसका विरोध करता हूँ। सिंहरण, मैं मालव सेना का बलाधिकृत हूँ। मुझे सेना का अधिकार परिषद में प्रदान किया है और साथ ही
से सिंधी विनिग्रह के कार्य भी करता हूँ। पंचनंद की परिस्थिति मैं स्वयं देख कर आया हूँ और मगध चंद्रगुप्त को भी भलीभांति जानता हूँ। मैं चंद्रगुप्त के आदेशानुसार युद्ध चलाने के लिए सहमत हूँ। और भी मेरी एक प्रार्थना है। उत्तरापंथ के विशिष्ट राजनीतिक आर्य चाणक्य के गंभीर राजनीतिक विचार सुनने पर आप लोग अपना कर्तव्य निश्चित करें। गणमुख आर्य चाणक्य वैश्यपीठ पर आवे। चाणक्य व्यासपीठ से उत्तरापथ के प्रमुख गणतंत्र मालव राष्ट्र का परिषद का मैं अनुग्रहित हूँ कि ऐसे गंभीर अवसर पर मुझे कहने के लिए मुझे आमंत्रित किया। गणतंत्र और एक राज्य के प्रश्न यहाँ नहीं, क्योंकि लक्ष्मणी और ब्रिजनियों के उपकार करने वाला मगध का एक राज्य शीघ्र ही गणतंत्र में परिवर्तित होने वाला है। युद्ध काल का एक नायक की आज्ञा माननी पड़ती है। वहाँ सलाह का ग्रहण करने शास्त्र बाहर करना असंभव है। तब सेना का एक नायक तो होना ही चाहिए और यहाँ की परिस्थिति में चंद्रगुप्त से बढ़कर इस कार्य के लिए दूसरा व्यक्ति न होगा। विस्तृता प्रदेश में अधीश्वर परमेश्वर के योनों से संधि करने की अभी चंद्रगुप्त ही का उद्देश्य का यह फल है कि परमेश्वर का सेना एवं सहायता न आवेगी। ऐसा प्रयत्न से एवं सेना में विद्रोह भी हो गया है। इससे उसका आगे बढ़ना असंभव हो गया है। परंतु सिकंदर की कूटनीति प्रत्यावर्तन में भी विजय चाहती है। वह अपनी विद्रोही सेना का स्थल मार्ग से लौटने की आज्ञा देकर नवल का द्वारा स्वयं सिंधु संगम तक के विजय करना चाहता है। उसके मालवों को नाश निश्चित है। एतव सेनापति के लिए आप लोग चंद्रगुप्त का ही वरण करें तो सुधरणियों का सहयोग भी आप लोगों को मिलेगा। चंद्रगुप्त को ही उन लोगों ने भी सेनापति बनाया है। नागदत्त ऐसा नहीं हो सकता। चाणक्य प्रबल प्रतिरोध करने के लिए दोनों सैन्यों में एकाधिपत्य का होना आवश्यक है। साथ ही क्षुद्रकों की संधि भी मर्यादा भी रखनी चाहिए। प्रश्न शासन की नहीं, युद्ध का है। युद्ध में सम्मिलित होने वाले वीरों को एकनिष्ठ होना लाभदायक है। फिर तो मालव और शूद्रक दोनों की स्वतंत्र संघ है और रहेंगे। संभवतः इसमें प्राचों का एक गणराष्ट्र आगामी दिनों में और भी आ मिलेगा। नंगदत्त समझ गया चंद्रगुप्त को ही समिति सेना का सेनापति बनाना श्रेय आविष्कार होगा। सिंहरण अन्नपान और वैश्य भजन सेवा करने वाली स्त्रियों ने मालविका को अपना प्रधान बनाने का प्रार्थना की है। गणमुख यह उन लोगों का इच्छा पर है। अस्तु महाबलाधिकृत पद के लिए चंद्रगुप्त का वरण करने की आज्ञा परिषद देती है। सत्यमेत जया घोष सत्यम दृश्य परमेश्वर का प्रसाद। अलका सिंहरण मेरी आशा देख रहा होगा और मैं यहाँ पड़ी हूँ। आज इसका कुछ निपटारा करना होगा। अब मैं अधिक नहीं। आकाश की ओर देखकर तारा से भरी हुई काली रजनी के नीला आकाश जैसे ही कोई विराट गणित निवृत्त की रेखा गणित की समस्या सिद्ध करने के लिए बिंदु दे रहा है। परमेश्वर का परमेश्वर। अलका बड़ी दुविधा है। अलका क्यों पैरव? परमेश्वर मैं तुमसे प्रतिश्रुत हो चुका हूँ कि मालव युद्ध से भाग ना लूँगा, परंतु सिकंदर का दूत आया है कि 8 सरस अश्वारोही लेकर रावी तट पर मिलो। साथ ही पता चला है कि कुछ युवा सेना अपने देश को लौट रहा है। अलका अन्यन मन होकर हाँ कहते चलो। परमेश्वर तुम कहती हो ना अलका? अलका मैं सुनना चाहती हूँ। परमेश्वर बतलाओ मैं क्या करूँ? अलका जो अच्छा समझे। मुझे देखने दो ऐसे सुंदर बेनी फूलों की गोदी हुई श्यामा गजनी की सुंदर बेनी। आहा। परमेश्वर क्या कह रही हो? अलका गाने की इच्छा होती है, सुनोगे? गाती है। बिखरी किरण अलग व्याकुल हो, विशेष बंध की चिंता लेख, छायापथ की राह देखती गिनती पढ़ने अवधि की लेख, प्रियतम के आगमन पथ में उड़ न रही है कोमल धूल, कदाम्बिनी उठी ये ढाकने वाली दूर जलादी के कुल, समय विग्रह की कृष्ण पद में रंजित चित्र सी अंकित कौन? तुम तो सुंदरी तलक तरीके बोलो कुछ, बैठो मत मौन। मंदाकिनी समीप भरी फिर प्यासी आंखों क्यों नादान, रूप निशा की उषा में फिर क्यों सुनेगा मैं तेरा ज्ञान। परमेश्वर अलका मैं पागल होता जा रहा हूँ, यह तुमने क्या कह दिया है? अलका मैं तो गा रही हूँ। परमेश्वर परिहास ना करो, बताओ मैं क्या करूँ? अलका यदि सिकंदर के रण निमंत्रण में तुम ना जाओगे तो तुम्हारा राज्य चला जाएगा। परमेश्वर बड़ी विडंबना है। अलका पराधीनता से बढ़कर विडंबना और क्या है?
अब समझ गए होंगे कि यह संधि नहीं, पराधीनता की स्वीकृति है। परमेश्वर, मैं समझता हूँ कि 1000 अश्वारोहियों के साथ लेकर वहाँ पहुँच जाओ, फिर कोई बहाना ढूंढ निकालूंगा। अलका मन में, मैं चलूँ, निकल भागने के ऐसा प्रयास अवश्य दूसरा ना मिलेगा। प्रकट, अच्छी बात है, परंतु मैं भी साथ चलूँगी। मैं यहाँ अकेली क्या करूँगी। परमेश्वर का प्रस्थान। अष्टम दृश्य। रावी के तट पर सैनिकों के साथ मालविका और चंद्रगुप्त, नदी में दूर से कुछ नावें। मालविका, मुझे शीघ्र उत्तर दीजिए। चंद्रगुप्त, जैसे उचित समझो, तुम्हारी आवश्यक सामग्री तुम्हारे अधीन रहेगी। सिंहरन को कहाँ छोड़ा। मालविका, आते ही होंगे। चंद्रगुप्त, सैनिकों से तुम लोग कितनी दूर तक गए थे। सैनिक, अभी 4 युजन और युवानों को पता दीजिए। नहीं, परंतु कुछ भारतीय सैनिक रावी के उस पार दिखाई दिए। मालव की 2500 हंसिकाएँ वहाँ निरीक्षण कर रही है। उन पर ध्रुव है सिंहासन प्रवेश करके। वह परमेश्वर की सेना होगी, किंतु मागध आश्चर्य है। चंद्रगुप्त, आश्चर्य कुछ नहीं। सिंहरन, तुच्छकों के केवल कुछ ही गुल्म आए हैं और तो। चंद्रगुप्त, चिंता नहीं, कल्याणी के मगध सैनिक का क्षुद्र को अपनी घात में है। योनों की इधर आज जाने दो। सिंहरन, थोड़ी सी हस्तिकाओं पर मुझे साहसी वीर चाहिए। सिंहरन, प्रस्तुत है, आज्ञा दीजिए। चंद्रगुप्त, युवनों की जल सेना पर आक्रमण करना होगा, विजय के विचार से नहीं, केवल उलझने के लिए और उनकी सामग्री नष्ट करने के लिए। सिंहरन संकेत करता है, नावें आती है। मालविका, तो मैं स्कंदन बार की पृष्ठभाग से अपने साधन रखती हूँ। एक क्षुद्र भंडार मेरे उपवन में भी रहेगा। चंद्रगुप्त विचार करके, अच्छी बात है। एक नाव तेजी से आता है, उन पर अलका उतर पड़ती है। सिंहरन आश्चर्य से, तुम कैसे अलका। अलका, परमेश्वर ने प्रतिज्ञा भंग की है। वह सैनिकों के साथ सिकंदर की सहायता के लिए आया है। मालवों के नावें घूम रही थी। मैं जानबूझकर परमेश्वर को छोड़कर वहां पहुंच गई हंसकर, परंतु मैं बंदी होकर आई हूँ। चंद्रगुप्त, देवी, युद्ध काल है, नियमों को देखना ही पड़ेगा। मालविका, ले जाओ इन्हें उपवन में। मालविका और अलका का प्रस्थान। मालव राक्षसों के एक साथ इवन का प्रवेश। इवन, मालव की संधि वृगिक आत्मकी का मिलना चाहता हूँ। सिंहरन, तुम दूत हो। इवन, हाँ। सिंहरन, कहो, मैं यही हूँ। इवन, देवपुत्र की आज्ञा दी है कि मालव नेता आकर मुझसे भेंट करे और मेरी जल यात्रा की सुविधा का प्रबंध करे। सिंहरन, सिकंदर से मालवों की ऐसी कोई भी संधि नहीं हुई इससे वह इस कार्य के लिए बाध्य हो। हाँ, भेंट करने के लिए मालव सदैव प्रस्तुत है, चाहे संधि प्रसिद्ध में या रणभूमि में। इवन, तो यही जाकर कह दूँ। सिंहरन, हाँ, जाओ, राक्षसों से इन्हें सीमा तक पहुँचा दो। इवन का राक्षसों के साथ प्रस्थान। चंद्रगुप्त, मालव, हम लोगों ने भयानक दायित्व उठाया है, इसका निवृत्त करना होगा। सिंहरन, जीवन मरण के खेलते हुए करोगे वीरवर। चंद्रगुप्त, परंतु सुनो तो, युवान लोग आर्यों की रणनीति से नहीं लड़ते। वे हामी लोगों के युद्ध है, जिसमें रणभूमि के पास ही स्वतंत्रता के कृषक हल चलाता है एवं आतंक फैलाना जानते हैं और उससे अपनी रणनीति का प्रधान अंग मानते हैं। निगृहित साधारण प्रजा को लूटना, गाँव को जलाना उसमें भीषण परंतु असाधारण कार्य है। सिंहरन, युद्ध सीमा को पार के लिए कोई भिन्न भिन्न दुर्गों के एकत्रित होने का आज्ञा परिचित हो गई है तो होगा, जो होगा देखा जाएगा। चंद्रगुप्त, पर एक बात सदैव ध्यान में रखनी होगी। सिंहरन, क्या। चंद्रगुप्त, यही कि हमें आक्रमणकारी युवनों को यहाँ की हटाना है और जिस प्रकार हो भारतीय सीमा से बाहर करना है, इसीलिए शत्रु की ही नीति से युद्ध करना होगा। सिंहरन, सेनापति की सब आज्ञाएं मानी जाए। चलिए, सबका प्रस्थान। नवम दृश्य। शिविर के समीप कल्याणी और चाणक्य। कल्याणी, आर्य, मुझे लौटने की आज्ञा दीजिए, क्योंकि सिकंदर की विपत्सा को अपने आक्रमण की सीमा बांध ली है। अग्रसर होने की संभावना नहीं और आत्मा से राक्षस भी आ गए हैं, उनके साथ मेरा जाना उचित है। चाणक्य, और चंद्रगुप्त से क्या कह दिया जाए। कल्याणी, मैं नहीं जानती। चाणक्य, परंतु राजकुमारी, उसकी असीम प्रेरणा पूर्ण हृदय भग्न हो जाएगा। वह बिना पतवार की नौका का सही हृदय इधर उधर बहेगा।
कल्याणी, अरे मैं इन बातों को नहीं सुनना चाहती क्योंकि मुझे समय अव्यवस्थित बना दिया गया है। आत्मक से राक्षस का प्रवेश। राक्षस कौन? चाणक्य। चाणक्य, हाँ, आत्महत्या राजकुमारी मगध लौटना चाहती है। राक्षस, तो उन्हें कौन रोक सकता है? चाणक्य, क्यों तुम रोकोगे? राक्षस, क्या तुमने सबको मूर्ख समझ लिया है? चाणक्य, जो होंगे वे अवश्य समझ जाएंगे। आत्मक मगध की रक्षा अभीष्ट नहीं है। क्या? राक्षस, मगध विभिन्न कहाँ है? चाणक्य, तो मैं क्षुद्रकों से कह दूं कि तुम लोग बाधा ना दो और युवनों से भी कह दिया जाए कि वास्तव में यह अस्तिनावार प्राच्य देश की सम्राट का नहीं, जिसमें भयभीत होकर तुम विवशा पार नहीं होना चाहते। यह तो क्षुद्रकों की शूद्र सेना है जो तुम्हारे लिए मगध तक पहुंचने का सरल पद छोड़ देने को प्रस्तुत है। क्यों? राक्षस, विचार कर। आह ब्राह्मण, मैं स्वयं रहूँगा, यह तो मान लेने योग्य सहमति है। परंतु? चाणक्य, फिर परंतु लगाया। तुम स्वयं रहो और राजकुमारी भी रहे और तुम्हारे साथ जो नवीन गुल्म आए उन्हें भी रखना पड़ेगा। जब सिकंदर रावी के अंतिम छोर पर पहुँचेंगे तब तुम्हारी सेना का काम पड़ेगा। राक्षस, फिर भी मगध पर मेरा स्नेह है, मैं उसे उजाड़ने और हत्याओं से बचना चाहता हूँ। प्रस्थान। कल्याणी, क्या इच्छा है आत्महत्या? क्या इच्छा है आत्महत्या? कल्याणी, राक्षस, मैं इनका मुंह नहीं देखना चाहता पर इसकी बातें मानने के लिए विवश हो रहा हूँ। राजकुमारी, यह मगध का विद्रोही अब तक बंदी कर लिया जाता यदि इसके लिए स्वतंत्रता। चाणक्य की पुनः प्रवेश। आत्महत्या। सिंह पिंजरे में बंद हो गया है। राक्षस, कैसे? चाणक्य, जल यात्रा में इतना विघ्न उपस्थित हुआ कि सिकंदर को जलमार्ग में मालवों का आक्रमण करना पड़ा। अपनी विजय पर फूल कर उसने ऐसा किया परंतु जा फंसा उसने चुंगल से। अब इधर शूद्रकों की और मालवों की नवी सेनाओं से उसकी बाधा पहुंचानी होगी। राक्षस, तब तुम क्या चाहते हो? क्या चाहते हो? क्या कहना चाहते हो? चाणक्य, यही कि तुम अपनी संपूर्ण सेना को लेकर विपस्सा के तट की रक्षा करो और शूद्रकों को लेकर उसकी पीछा से आक्रमण करना चाहता हूँ। इससे तो डर की बात नहीं कोई। राक्षस, मैं स्वीकार करता हूँ। चाणक्य, यदि ना करोगे तो अपना अनिष्ट करोगे। प्रस्थान। कल्याणी, विचित्र ब्राह्मण, आत्महत्या, मुझको तो इसको देख के डर लगता है। राक्षस, विकट है राजकुमारी, एक बार इससे मेरा दृढ़ होना अनिवार्य है परंतु अभी मैं उससे बचना चाहता हूँ। कल्याणी, चलिए। कल्याणी का प्रस्थान। चाणक्य पुनः प्रवेश करके। राक्षस, एक बात तुम्हारे कल्याण की है, सुनोगे? मैं कहना भूल गया था। राक्षस, क्या? चाणक्य, नंद को अपनी प्रेमिका सुहासिनी से तुम्हारे अनुचित संबंध का विश्वास हो गया है। अभी तुम्हारा मगध लौटना ठीक नहीं होगा, समझे? चाणक्य का संदेह प्रस्थान। राक्षस सिर पकड़कर बैठ जाता है। दस्यम दृश्य। मालव दुर्ग की भीतरी भाग। एक सुने पराग कोटा। मालविका, अलका, इधर तो कोई सैनिक नहीं है, यदि शत्रु इधर आवे तब? अलका, दुर्ग ध्वस्त करने के लिए यंत्र लगाए जा चुके हैं परंतु मालव सेना भी सुख की नींद नहीं सो रही है। सिंहरण को दुर्ग की भीतरी रक्षा का भार देगा। चंद्रगुप्त नदी तट से यवन सेना का पृष्ठ भाग कर आक्रमण करेंगे। आज ही युद्ध का अंतिम निर्णय है, जिस पर प्रस्थान पर यवन सेना को भी ले आना अभीष्ट है। वहां तक पहुंच गई है। मालविका, अच्छा चलो, तुम कुछ नवीन आहत आ गए हैं, उसकी सेना का प्रबंध करना है। अलका देखकर, मालविका, मेरे पास धनुष है तो और कटार है, इस आपत्ति काल में धनुष तो आपके पास रखना चाहिए तो कटार अपने पास रख ले। मालविका, मैं डरती हूँ, घृणा करती हूँ, रक्त प्यासी छुरी अलग करो। अलका, मेरा सेवा का व्रत किया है। अलका, प्राणों से भय से शस्त्र से घृणा करती हो क्या? मालविका, प्राण तो धनुधर है, जिसका होगा वही लेगा, इसके भय से उसकी रक्षा करना तो अवश्य नहीं। मैं जाती हूँ। अलका, अच्छी बात है, जा, परंतु सिंहरण को शीघ्र ही भेज दे। यहाँ
जब तक कोई ना आ जाए मैं ना ही हट सकती। मालविका का प्रस्थान। अलका। संध्या का नीरव निर्जन प्रदेश से बेटू असमंथन बाहर का हल्का होता है युद्ध शब्द। क्या चंद्रगुप्त का आक्रमण कर दिया? परंतु वह स्थान बड़ा ही आरक्षित है। उठती है, अरे यह कौन है? कोई युवा सैनिक है क्या? तो सावधान हो जाओ। धनुष चढ़ाकर तीर मारती है। युवा सैनिक का पतन। दूसरा फिर ऊपर आता है, उसे फिर मारती है। तीसरा बार स्वयं सिकंदर ऊपर आता है, तीर का बार बचकर दुर्ग में कूदता है और अलका को पकड़ना चाहता है। सहना सिंहासन का प्रवेश। युद्ध। सिंहरण तलवार चलाते हुए, तुमको स्वयं इतना साहस नहीं करना चाहिए सिकंदर, तुम्हारा प्राण बहुमूल्य है। सिकंदर। सिकंदर केवल सेनाओं के आज्ञा देना नहीं जानता, बचाओ अपने को। भाले का वार। सिंहरण इस फलती के भाले की ढाल पर लेता है, वह सिकंदर को अपने हाथ से छूट जाता है। यमराज विवश होकर तलवार चलाता है, किंतु सिंहरण का भय प्रत्याघात से घायल होकर गिरता है। तीन युवा सैनिक कूद कर आते हैं। इधर से मालव सैनिक पहुंचते हैं। सिंहरण। युवन दुस्साहस न कर, तुम्हारे स्पर्श की अवस्था शोचनीय है। ले जाओ, इसकी तृषा करो। युवन। दुर्ग द्वार टूटता है और अभी हमारे वीर सैनिक इस दुर्ग की मिट्टियां मेट करते हैं। सिंहरण। पीछे चंद्रगुप्त की सेना है। मूर्ख, इस दुर्ग में आकर तुम बंदी होगे। ले जाओ, सिकंदर को उठा ले जाओ तब तक, और मालवों को यह विनीत न हो जाए कि यही सिकंदर है। मालव सेना। सेनापति का रक्त बदला, इस निसंग के निछीर जनता का आकर्षण वध किया। प्रतिशोध। सिंहरण। ठहरो मालव वीरों, ठहरो, यह भी एक प्रतिशोध है। यह भारत के ऊपर एक तृण था। परमेश्वर के प्रति उदारता दिखाने का यह प्रत्युत्तम है। युवन। जाओ, शीघ्र जाओ। तीनों युवक सिकंदर को ले जाते हैं। घबराया हुआ एक सैनिक आता है। सिकंदर। क्या है सैनिक? दुर्ग द्वार टूट गया। युवक सैनिक भीतर आ रहा है। सिकंदर। कुछ चिंता नहीं, दृढ़ रहो। समस्त मारू सेना से कह दो सिंहरण तुम्हारे साथ मरेगा। अलका से, तुम मालविका के साथ लेकर अंतपुर की स्त्री को दुर्धर्म द्वार के सुरक्षित स्थान पर ले जाओ। अलका। मालव का छंद पर ही आर्यों का यशो मंदिर ऊंचा खड़ा हो सकेगा। आओ। अलका का प्रस्थान। युवा सैनिकों का प्रवेश। दूसरी ओर से चंद्रगुप्त का प्रवेश और युद्ध। एक युवा सैनिक दौड़ा हुआ आता है। युवा। सेनापति सल्यूकस। शूद्रकों की सेना भी पीछे आ गई है और बाहर की सेना को उन लोगों को उलझा रखा है। चंद्रगुप्त। युवा सेनापति। मार्ग चाहते हो या युद्ध? मुझ पर कृतिका का बोझ है, तुम्हारा जीवन। सल्यूकस कुछ सोचने लगता है। हम दोनों के लिए प्रस्तुत हैं, किंतु चंद्रगुप्त। शांति। मार्ग दो, जाओ। सेनापति सिकंदर का जीवन बचा जाए और फिर आक्रमण करना। युवन का प्रस्थान। चंद्रगुप्त का जय घोष। सटाक्षेप। और अब तृतीय अंक स्टार्ट होगा। द्वितीय अंक समाप्त हो गया। इसी के साथ लेते हैं आप लोगों से विदा और मिलते हैं तृतीय अंक में। चंद्रगुप्त का जो नाटक है उसका तृतीय अंक में मिलते हैं। यदि आप लोगों को नाटक अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें कमेंट करके बताइएगा कि यह नाटक आप लोगों को मेरे वाचन द्वारा कैसी लगी। आई होप अच्छी ही लगी होगी, तो प्लीज़ हमें कमेंट करना नहीं भूलिएगा और लाइक करना तो बिल्कुल भी नहीं। सब्सक्राइब कीजिएगा। यदि लगे किसी के साथ शेयर करना तो आप बेहिचक शेयर भी कर सकते हो ताकि उसका भी भलाई हो। और मैं तृतीय अंक नेक्स्ट पार्ट में लेकर आऊँगी, उसे देखना भी नहीं भूलिएगा। यदि आप लोग अभी तक नहीं देखे हो फर्स्ट अंक यानी कि प्रथम अंक, तो उसे जाकर देखिए, फिर आप लोगों को इसमें समझ में आएगा। तो मैं लेती हूँ आप लोगों से विदा, मिलती हूँ तृतीय अंक में।